Hello बच्चों, let's see this question. It says that two long straight parallel wires are 2 meter apart, perpendicular to the plane of the paper. The wire A carries a current of 9.6 ampere directed into the plane of the paper. The wire B carries a current such that the magnetic field of induction at point P at a distance of 10 by 11 meter from the wire B is 0. 1987 में क्वेश्चन पूछा गया था 7 मार्क्स का. इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन बी. तो बी जो वायर है, ये वायर है बी, इसमें बताना है डायरेक्शन ऑफ करंट और अमाउंट क्या होगा. तो यहाँ पर ये दो वायर हो गए ए और बी. सेकंड में हमें करंट पता नहीं है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2 मीटर और पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए यहाँ पर 0. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर का जो फॉर्मूला है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इनटू डिस्टेंस. अब ए वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड और बी वायर के कारण इक्वल होना चाहिए, तभी यहाँ पर 0 आंसर आएगा. तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ पर करंट आउटवर्ड है, इनवर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा इस डायरेक्शन में. तो यहाँ पी पॉइंट पर इस डायरेक्शन जनरेट हो जाएगा. तो बी पॉइंट, बी जो वायर है उसके अंदर भी यहाँ पर डायरेक्शन है वो होना चाहिए अपोजिट, मतलब डॉट होना चाहिए. तब यहाँ पर इस पॉइंट पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो अमाउंट को हम सेम कर देते हैं अभी. तो ए के कारण अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस. डिस्टेंस ये 10 बाई 11 और 2, तो 2 प्लस 10 बाई 11 इक्वल टू, ये तो हो गया करंट इन वायर ए. बी में हो गया करंट आई बी जो हमें कैलकुलेट करना है. डिस्टेंस है 10 बाई 11. तो यहाँ से म्यू नॉट और आई तो रहेगा, म्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा. रिमेनिंग जो टर्म है उसको हम सॉल्व कर लेंगे. देन आई बी विल बी इक्वल टू 10 बाई 11 डिवाइड बाय 32 बाई 11 इंटू आई ए. यहाँ से हम इसको करंट का रेशियो निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 3 एम्पियर. तो बी वायर में जो करंट है वो हो गया 3 एम्पियर. फर्स्ट क्वेश्चन का ये पार्ट था और डायरेक्शन भी हमें पता लग गया, डायरेक्शन है डॉट आउटवर्ड. आउटवर्ड को अपन के कैप भी लिख सकते हैं, प्लस के कैप आउटवर्ड डायरेक्शन में. अगर ये एक्स और ये वाई एक्सिस है, आउटवर्ड जेड एक्सिस है, तो डायरेक्शन हो गया के कैप. सेकंड क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एस. एस पॉइंट पे निकालना है. तो ये 1.6, इधर 1.2 और ये 2. यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये बैलेंस होगा. इसका मतलब ये जो एंगल है ये है 90. तो जो भी दो मैग्नेटिक फील्ड है उनको हमें 90 डिग्री पे सम करना है. तो फर्स्ट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम B1 ले लेते हैं, सेकंड के कारण B2 ले लेते हैं. एंगल 90 है तो यहाँ पर आ जाएगा रूट ओवर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. ये हमारा आंसर हो जाएगा. डिस्टेंस वगैरह सब गिवन है. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी रूट ओवर B1 स्क्वायर म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई इंटू 1.6 मीटर में गिवन ही है, इसका होल स्क्वायर. ये हो गया B1 स्क्वायर प्लस म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई इंटू 1.2. अगेन इसका स्क्वायर किया हमने. देन म्यू नॉट कॉमन आ गया बाहर, 2 पाई आउटसाइड कॉमन आ गया. रिमेनिंग जो टर्म है उनका वैल्यू पुट कर देंगे हम. आई ए तो क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन था 9.6 अपॉन 1.6, और यहाँ पर हो जाएगा अपना आई बी है 3 डिवाइड बाय 1. इस टाइप से इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल जाएगा. तो आफ्टर सॉल्विंग द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज 1.3 इंटू 10 टू पावर, ये हो जाएगा 9.6 तो 17 आ जाएगा. 7 टेस्ट. ये नोट का वैल्यू पुट करेंगे तो 4.10 टू पावर माइनस 7, इधर से 2 पाई से 2 पाई डिवाइड हो जाएगा, 10 टू पावर माइनस 7 इधर से मिल जाएगा हमें. तो बाकी सॉल्व करके ये हमारा आंसर है. थर्ड क्वेश्चन है फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर बी. बी वायर पर फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लगेगा. तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का तो सिंपल फॉर्मूला है हमारा म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया ही अपने को 2 मीटर.
अब क्योंकि दोनों में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो रिपल्सन का फोर्स लगेगा। हालांकि डायरेक्शन पूछा नहीं है पर बता सकते हैं अपन रिपल्सन का लगेगा। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, देन 2.88 इंटू 10⁻⁻, I1 I2 P5 पुट करेंगे, देन इट विल बी 4 न्यूटन पर मीटर। इस टाइप से तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।